कर इसको मार दिया जाता है। हर सांप जहरीला नहीं होता, और जहरीला सांप जो है, सांप इंसान को मारने के लिए आता नहीं। आपके पास आसपास जो गंदगी, चूहे, मेंढक, छिपकली, गिरगट, ये खाने के लिए सांप आता है। अभी आप देख सकते हैं जीभ काफ़ी ज़ोरदार तरीके से जीभ बाहर निकल रहा है। जीभ निकलने का मतलब होता है कि ये सेंस ले रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस समय पिंपले ग्रो मोरा पार्क गली नंबर 3 से हमको एक कॉल आया। इसको इस समय रात की शायद 10 बजे के करीब टाइम हो चुका है, और यहाँ पे एक सांप को देखा गया है। तो हमारा जो सामना हुआ है, ये कौन सा सांप है तो हमको पता नहीं, लेकिन आपको पहले दिखाता हूँ मैं। हम लोग पहले चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा जो सामना हुआ है, ये ट्रिंकेट स्नेक ने हुआ है, जिसको हम लोग महाराष्ट्र में तस्कर के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में तस्कर के नाम से। एक बार आपको ये निकाल के दिखाता हूँ मैं। ये पकड़ो जरा, ये देखिए, आप देख सकते हो महाराष्ट्र में इसको तस्कर के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में ट्रिंकेट स्नेक, और गुजरात में वन सुंदरी, रूप सुंदरी के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह सांप में जहर नहीं होता, लेकिन यह सांप जो है घबराने पर काफी जोरदार तरीके से काटता है, और काटने के बाद हमको टीटी का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके मुंह में गंदगी, इसके मुंह में बैक्टीरिया होते हैं। अगर समझो कभी कभी इसके ये काटने के बाद इसके दांत इसके अंदर गड़ जाते हैं। इसके मुंह में छोटे छोटे 40 से 60 दांत है। अगर ये काट ले तो हमारे अंदर दांत गाड़ देता है, और गाड़ने के बाद अगर इस दांत को नहीं निकाला तो शायद गैंग्रीन हो सकता है, सूजन हो सकती है, और डर की वजह से इंसान की मौत होती है। हालांकि ये बिना जहर वाला सांप है, इसके अंदर जहर बिल्कुल नहीं है। तो इसको सही सलामत पकड़ के बाहर लेके आएंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यह डर के यहाँ पे बैठा हुआ है, आप देख सकते हो। काफी शांत स्वभाव का सांप है ये। तो हमारा जो सामना हुआ, ये महाराष्ट्र में इसको तस्कर के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में ट्रिंकेट स्नेक, और गुजरात में वन सुंदरी, रूप सुंदरी के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस सांप में जहर नहीं होता, लेकिन इंसान की मौत जो होती है वो घबराहट की वजह से होती है, हार्ट अटैक की वजह से हो जाती है। बिना जहर वाला सांप है, लेकिन ये काटने के बाद भी हमको टीटी का इंजेक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि इसके मुंह में बैक्टीरिया होते हैं। तो सही सलामत इसको बाहर निकालेंगे, और आपको बाहर निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा सर, तो आप देख सकते हो हमारा जो सामना हुआ है, ये ट्रिंकेट स्नेक, महाराष्ट्र में इसको तस्कर के नाम से जाना जाता है। इसका डिजाइन देखकर लोग घबरा कर इसको मार देते हैं, और काफी लोग इसको कभी कभी इसको क्रेट, यानी महाराष्ट्र में जो मनियार सांप जो सबसे जहरीला है, वो समझ कर इसको मार दिया जाता है। हर सांप जहरीला नहीं होता, और जहरीला सांप जो है, सांप इंसान को मारने के लिए आता नहीं। आपके पास आसपास जो गंदगी, चूहे, मेंढक, छिपकली, गिरगट, ये खाने के लिए सांप आता है। अभी आप देख सकते हैं जीभ काफी जोरदार तरीके से जीभ बाहर निकल रहा है। जीभ निकलने का मतलब होता है कि ये सेंस ले रहा है कि इसके आसपास कोई शिकार या कोई खतरा तो नहीं है। ये इसकी वजह से ये जीभ निकल रहा है, आप देख सकते हैं। तो बाहर इसको निकल के जरा थोड़ा सा दिखाएंगे हम। आइए सर, पार्किंग में लाइट है ना? बाहर लेंगे ना, घबराने की बात नहीं है। जहाँ पे इंसान है वहाँ पे सांप रहता है। हर सांप जहरीला नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। उधर से ये देखो, आप देख सकते हो कम से कम इसकी उम्र 4 साल है, और ये 4 साल से आपके आसपास में रह रहा था। लेकिन सांप जो है इस धरती पे सबसे डरपोक प्राणी है, ये आपको समझना है। पूरे संसार में इस धरती पे सबसे डरपोक कोई अगर प्राणी है तो वो सांप है। इसकी वजह से सांप जो है ये खुले तरीके से बाहर नहीं आता, ये छुप के रहता है, ये डर के रहता है, गड्ढों में रहता है, बिलों में रहता है। लेकिन क्या होता है, बारिश के दिनों में क्या होता है, इनके गड्ढे बुझ जाते हैं। सबसे ज़्यादा सांप बाहर कब आते हैं? बारिश के दिनों में, क्योंकि इनके गड्ढे बुझ जाते हैं, इनको गर्मी मिलती नहीं है। तो ये क्या करते हैं, आपके घरों के आसपास, आपके पार्किंग में, आपकी गाड़ी के अंदर, और खासकर आपके जो जूतों का स्टैंड होता है, शूज़, ये क्या करते हैं, जूते के अंदर चले जाते हैं गर्मी लेने के लिए। लेकिन इंसान क्या समझता है कि ये हमको मारने आया है, और इंसान बिना सोचे समझे हर एक को मार देता है। सांप कोई भी हो,
चाहे वो जहरीला हो या बिना जहरीला हो, वो इंसान को मारने के लिए नहीं आता, ध्यान में रखो। और ऊपर वाले ने जो जहरीले सांप बनाए हैं, तो उसके अंदर से कुछ सांप को जहरीला बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उसके अंदर जो जहर होता है, वो जहर इंसानों के लिए जितनी भी बड़ी बड़ी ये दुनिया में छोटी से बड़ी से जितनी भी बीमारियां हैं, इस बीमारी के अंदर सांप का जहर को जो इस्तेमाल किया जाता है। अगर सांप नहीं होंगे तो आपकी बीमारी का इलाज नहीं होगा। और अगर सांप काट लिया तो सांप जब काटता है तो इसके जहर से उसकी दवा बनती है। अगर दुनिया में सांप ही नहीं होगा, समझो सांप कम हो गए और किसी को काट लिया, तो सांप को बचाने के लिए उसकी दवाई कहाँ से बनेगी? उसके जहर से उसकी दवाई बनती है। तो हर सांप जहरीला नहीं है, याद रखो। 90% जो सांप है इंडिया में, 90% सांप बिना जहर वाले रहते, 10% जहरीले सांप रहते। तो ये जो सांप है, फिलहाल इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसको बोलते इंग्लिश में ट्रिंकेट स्नेक, महाराष्ट्र में तस्कर, गुजरात में इसको वन सुंदरी, रूप सुंदरी के नाम से जाना जाता है, हिंदी में अलंकार सांप। इसके अंदर जहर नहीं, लेकिन घबराएगा तो ये काटेगा। काटने के बाद आपको टीटी का इंजेक्शन लेना, क्योंकि ये छिपकली और चूहे खाने के लिए आपके घरों के अंदर या आपके पार्किंग के अंदर या आपके घरों के आसपास दाखिल हो जाता है। जैसा धामन सांप है बिना जहर वाला, रेड स्नेक, धामन, उसी तरह दामन और तस्कर, ये दो सांप ऐसे जो 90% आपके घरों के आसपास रहते हैं। तो हमारा काम है कि लोगों को जागरूक करना। और ये बरसात के दिनों में आपको क्या करना है, आपके घरों के आसपास अगर जो सामान पड़ा है जिसको आपने बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया, आपको लगता है कि ये बाबा ये सामान हमको कभी तो यूज़ होता है, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने, तो उस सामान को आपको क्या करना है, साफ सफाई करनी है, उस सामान को हलचल करवानी है। क्योंकि बरसात के दिनों में सांप गर्मी लेने के लिए आपके घरों के आसपास आ जाता है, कभी कभी आपके जूतों के अंदर आ जाता है, कभी आपकी पार्किंग में आता है, कभी आपकी गाड़ी में आता है। तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। लेकिन सांपों को आपको मारना नहीं है, क्योंकि सांप इंसान को मारने के लिए आते नहीं। तो हमको सांपों को बचाना है, क्योंकि ये पर्यावरण का हिस्सा है। ये क्या करता है, आपके आसपास की जो गंदगी है, चूहे, मेंढक, गिरगट, छिपकली, सिर्फ ये खाने के लिए आता है। खाली आपको ये समझना है, ठीक है? जाने दो सर को, जाने दो। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको डरना नहीं, क्योंकि आपने सांप के बारे में टीवी में, सीरियल में, पिक्चर में हमेशा सुना है कि सांप आपको काटा, 2 मिनट में आप मर गए, मुंह में फेस आ गई और आदमी मर गया। ऐसा कभी नहीं होता, खाली वो फिल्मों में दिखाते हैं। और हर सांप जहरीला नहीं है, ध्यान में रखो। आप उसको छेड़ेंगे, उसके ऊपर पाँव आएगा तो वो आपको काटेगा। अभी मैं इसको छेड़ूंगा तो ये जोरदार तरीके से मुझे काटेगा, लेकिन काटने के बाद क्या होगा, मैं मरूंगा नहीं। लेकिन अगर मुझे डर होगा तो मैं डर की वजह से मरूंगा। आप पकड़ के देख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये बिना जहरीला सांप है, आप पकड़ के देखो, हाथ लगाओ, लगा ना, पकड़ो। ये ठंडे खून के प्राणी है, देखो, इसमें घबराने की बात नहीं है। यही तो बात है ना, ये डर दूर हम लोग काय के लिए पकड़ दिए। अच्छा, अभी ये समझो जहरीला होता, मैं डायरेक्ट हाथ में देता क्या? नहीं देता, मैं भी दूर से पकड़ता, फटाफट बैग में डालता, उसके बाद बरनी में आपको दिखाता। लेकिन इसके अंदर नुकसान, अभी समझो हम नहीं आती तो आपके पास तो कोई इलाज नहीं है, आप क्या करते, उसको मार देते। बरोबर, आप अपनी जगह में सही है। इसका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है, और ये शांत स्वभाव है इसका। दोनों हाथ से ले लो। डर निकालना है। दुनिया में सबसे डरपोक प्राणी है, सबसे डरने वाला यही है। नहीं, सिर्फ लोगों ने क्या है, फिल्मों में, सीरियल में ये दिखा के लोगों को डर के सांपों को बदनाम किया है। ऐसा करो, मेरी मूवी ये कोई सबसे नहीं डरपोक देखे। है। इसके लिए ये बिलों में, गड्ढों में, अंधेरी जगह में छुप के रहते हैं। खाली एक बात सुनो, डर निकालो आपका। खाली आपका डर दूर करने के लिए हम सर्प मित्र जो है ये काम करते हैं। ये बहादुरी का काम नहीं है, खाली इसका मतलब क्या है कि ये सांप हमारे आसपास की जो गंदगी, चूहे, मेंढक, छिपकली, गिरगिट, खाली ये खाने के लिए आते हैं, तो इनको मारना नहीं है। इसकी रक्षा करो। सर्प मित्र को बोलो, अगर सर्प मित्र नहीं आता तो डंडा लेके उसको भगा दो, कोई दिक्कत नहीं, वो भाग जाएगा, कहीं नहीं भाग जाएगा। मारो मत, बेजुबान प्राणी को मारो। उसका खाना वही है, वो दाल चावल नहीं खाता, अनाज नहीं खाता। चूहे, मेंढक, छिपकली, गिरगिट, पक्षी के अंडे, कीड़े मकोड़े, ये खाने के लिए सिर्फ वो आता है। क्या बात कर रहे हो यार, अभी परसों देखा इतना बड़ा था, चिकन तंदूरी मांग रहा था। हाँ, वो फिर आपके भेष में आया रहेगा, ग्रुप बदल के, ठीक है। कुसुम से लेके आए थे क्या? कुसुम से लेके आए थे क्या?